हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 10th का विज्ञान के अनसॉल्व पेपर हल कर रहे हैं। ठीक, देखिए इसमें 2023 से 2017 तक प्रश्न पत्र दिया है। तो हमने कल की वीडियो में कहाँ तक कर लिए थे, तो चलिए देखते हैं। तो हमने कल की वीडियो में यहाँ तक हल कर लिया था, 20 क्वेश्चन हल कर लिए थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और यहाँ से करना था, खंड ब से स्टार्ट करना था। कहाँ से स्टार्ट करना था? तो खंड ब से स्टार्ट करना था, वर्णनात्मक प्रश्न। तो देखिए आज से हम लोग यहाँ से हल करने वाले हैं। ठीक, तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है? एक छात्र कक्षा में श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को ठीक से नहीं देख पा रहा। ठीक, तो उसकी आँख में कौन सा दोष है और इसको कैसे हम दूर किया जा सकता है। ठीक, एक छात्र है, उसे श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को ठीक से वो नहीं देख पा रहा है, तो उसकी आँख में कौन सा दोष है? ठीक, तो उसकी आँख में निकट दृष्टि दोष है। कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष है। और उसे हम दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग आज की वीडियो में क्वेश्चन यहाँ से लेकर और क्वेश्चन 6 यहाँ तक करेंगे। ठीक, क्वेश्चन 6 तक करेंगे। और दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या दिया है इसमें? तो कोहरे के समय वाहनों में सोडियम प्रकाश क्यों वंचित हो जाता है। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है? पहला हमारा क्वेश्चन दिया है खंड ब, वर्णनात्मक प्रश्न। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है? एक छात्र कक्षा में श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को ठीक से नहीं देख पा रहा है, तो उसकी आँख में कौन सा दोष है और इसको हम कैसे दूर किया जा सकता है। तो चलिए उत्तर देखते हैं, इसका उत्तर क्या होगा। ठीक, तो एक छात्र कक्षा में श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को ठीक से इसलिए नहीं देख पा रहा है। क्या लिखेंगे इसमें? एक छात्र कक्षा में श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को वो ठीक से इसलिए नहीं देख पा रहा है क्योंकि उसकी आँख में क्या है? उसकी आँख में निकट दृष्टि दोष है। क्या है? उसकी आँख में निकट दृष्टि दोष है। और इसको हम अवतल लेंस की सहायता से क्या कर सकते हैं? दूर किया जा सकता है। उसकी आँख में कौन सा दोष है? तो उसकी आँख में निकट दृष्टि दोष है। और इसको दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस की सहायता से क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा पहला का उत्तर हो गया। ठीक, पहला क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 2 क्या है? तो क्वेश्चन हमारा 2 है, कोहरे के समय वाहनों में सोडियम प्रकाश क्यों वंचित हो जाता है। हमारा क्वेश्चन क्या है? तो हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है, कोहरे के समय वाहनों में सोडियम प्रकाश क्यों वंचित हो जाता है। तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा, कोहरे के समय वाहनों में जो सोडियम प्रकाश होता है, क्या इसमें लिखेंगे हम? कोहरे के समय जो वाहनों में सोडियम प्रकाश होता है इसलिए वंचित हो जाता है क्योंकि सोडियम प्रकाश की तरंग दैर्ध्य क्या होती है? सोडियम प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बहुत ज़्यादा होती है। क्या होती है? जो सोडियम प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है वो बहुत ही क्या होती है? ज़्यादा होती है। और ज़्यादा होने के कारण यह विभक्त नहीं होती है और इसलिए यह सीधे निकल जाती है, इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। एक बार और से देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो कोहरे के समय वाहनों में हम सोडियम प्रकाश इसलिए वंचित हो जाता है क्योंकि सोडियम प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो बहुत ही क्या होती है? ज़्यादा होती है। और ये इस कारण यह विभक्त नहीं होती है, इसलिए वो क्या होती है? वो सीधे निकल जाती है। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन हमारा तीसरा क्या दिया है? तो क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा, ये एक न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन हमारा तीसरा, ठीक, तो ये एक परिपथ है। क्वेश्चन हमारा तीसरा क्या दिया है? चलिए देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 3, तो निम्न परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करना है। धारा हमें निकालना है तथा सेल के सिरों के बीच क्या निकालना है? वोल्टता निकालना है। क्या क्या निकालना है हमें? तो हमें धारा का मान निकालना है और क्या निकालना है? तो हमें वोल्टता निकालना है। तो चलिए ये हमारा परिपथ दिया है। ठीक, तो परिपथ हमारा ये दिया है। तो ये दोनों हमारा किस श्रेणी में है? ये दोनों हमारा समांतर श्रेणी क्रम में है। ये दोनों परिपथ जो है वो क्या है? तो ये दोनों श्रेणी क्रम में है। ठीक, तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा?
इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध हमारा कितना हो जाएगा, तो चलिए देखते हैं। तो ये है क्या, ये 2 ओम है और ये क्या है, तो 3 ओम है। तो हमारा आर तुल्य कितना हो जाएगा, आर तुल्य बराबर R1 प्लस R2। तो इन दोनों को जोड़ेंगे 2 और 3 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5 ओम। क्या हो जाएगा, 5 ओम। तो इन दोनों की जगह पर हमारा क्या हो जाएगा, 5 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 ओम। तो ये हमारा देखते हैं अब फिगर कैसे बनेगा। फिगर हम लोग देखते हैं अब फिगर कैसे हो जाएगा। इन दोनों के हमारा जगह पर क्या आ गया, 5 ओम आ गया, 5 ओम हो गया। अब देखिए ये कितना है, 10 ओम है और ये भी कितना है, 10 ओम है और ये हमारा कितना है, 5 ओम है। अब ये हमारा तीनों किस क्रम में है, तो ये अब हमारा तीनों किस क्रम में है, तो समांतर क्रम में है। किस क्रम में है, तो समांतर क्रम में है। तो हमारा आर तुल्य निकालेंगे। समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/r तुल्य बराबर 1/r तुल्य बराबर 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/5। अब इन तीनों को हम लोग हल करेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1+1+2 हो जाएगा। तो 2 1 में 3 कितना हो जाएगा, 4/10 हो जाएगा। 2 से काटेंगे हम लोग 2 और ये कितनी बार में कट जाएगा, तो 5 बार में कट जाएगा। ठीक, तो आर तुल्य कितना हो जाएगा, आर तुल्य बराबर हमारा कितना हो जाएगा, इसको ऊपर कर देंगे तो 5 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 5 बटे कितना हो जाएगा, 2। जब इसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, तो 2.5 ओम आएगा। कितना आएगा, 2.5 ओम आ गया। तो ये हमारा आर तुल्य हो गया। ठीक, तो इन तीनों की जगह पर हमारा क्या आ गया, तो 2.5 ओम हो गया। अब इसका देखिए, इसका फिगर, इसका परिपथ अब ऐसे बनेगा। ठीक, इन तीनों की जगह पर हमारा क्या आ जाएगा, इन तीनों की जगह पर हमारा आ जाएगा क्या, तो 2.5 ओम आ गया। ठीक, अब ये देखिए ये किस क्रम में है, तो ये है अब श्रेणी क्रम में है। ये हमारा वोल्ट का कितना दिया है, V का मान कितना दिया है, तो 12 दिया है। कितना दिया है, 12। अब ये तीनों किस परिपथ किस श्रेणी में है, तो ये है हमारा श्रेणी क्रम में। किस में है, तो श्रेणी क्रम में। तो चलिए देखते हैं, तो श्रेणी क्रम में हो, तीनों है। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, जब ये तीनों श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में है। ठीक, तो श्रेणी क्रम में है तो आर तुल्य कितना हो जाएगा, तो आर तुल्य बराबर कितना हो जाएगा, 0.5 ओम प्लस 1 ओम और प्लस ये कितना है, प्लस 2.5 ओम। तो ये कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 और कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। तो आर तुल्य का मान हमारा कितना आया, तो आर तुल्य बराबर हमारा कितना हो गया, 4 ओम हो गया। कितना हो गया, 4 ओम हो गया। ठीक, अब हमें क्या निकालना था, तो हमें धारा का मान निकालना है। हमें क्या निकालना था, तो हमें धारा का मान निकालना है। तो धारा का फॉर्मूला क्या होता है, हमें धारा का मान निकालना है। तो आई बराबर क्या होता है, ई बटे आई का मान ई बटे आर होता है। क्या होता है, ई बटे आर होता है। ठीक, तो ई वोल्टता हमारा कितना दिया है, तो वोल्ट का मान कितना दिया है, 12 वोल्ट की दिया है। कितना दिया है, तो 12 वोल्ट दिया है। तो 12 बटे आर का मान हमारा कितना आया, तो आर का मान हमारा आया है 4। अब हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, तो 3 बार में कटेगा। कितनी बार में कटेगा, तो 3 बार में कटेगा। तो हमारा आई का मान कितना हो गया, 3 एम्पियर हुआ। कितना हुआ, 3 एम्पियर हुआ। ठीक, तो हमें आई का मान निकल गया। अब हमें क्या निकालना था, तो हमें निकालना था वोल्टता। क्या निकालना था, तो वोल्टता। तो वोल्टता हमें निकालना था, तो वोल्टता हो जाएगा, वोल्टता हमें निकालना था, तो वोल्टता हमारा हो जाएगा ई माइनस आई आर। क्या हो जाएगा, ई माइनस आई आर। ये वोल्टता का फार्मूला होता है। ठीक, ई का मान हमारा कितना दिया है, 12। ई का मान हमारा कितना दिया है, तो 12 वोल्ट दिया है। ठीक, माइनस
करंट एम्पियर हमारा कितना है, धारा का मान कितना आया है हमारा, तो धारा का मान 3 एम्पियर आया है, तो 3। और ये क्या है, तो ये आंतरिक प्रतिरोध है, तो आंतरिक प्रतिरोध हमारा कितना दिया था, तो आंतरिक प्रतिरोध हमारा दिया है 0.5। कितना दिया है, तो आंतरिक प्रतिरोध हमारा कितना दिया है, तो 0.5। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो 0.5 हो जाएगा। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 12 माइनस क्या हो जाएगा 1.5, क्या हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। तो 12 में से जब 1.5 को माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 10.5 आएगा। कितना आएगा, 10.5 होएगा। तो ये हमारा वोल्टता का मान हो गया, ये हमारा हो गया किसका मान, तो ये हमारा वोल्टता का मान हो गया। तो हमें क्वेश्चन में क्या क्या निकालना था, तो हमें क्वेश्चन में निकालना था, पहला हमें क्या निकालना था, तो धारा का मान। तो धारा हमारी कितनी निकल के आई है, तो I बराबर 3 एम्पियर। कितने निकल के आई है, तो I बराबर 3 एम्पियर, मतलब धारा का मान 3 एम्पियर है। और क्या हमें निकालना था हमें, तो वोल्टता। तो वोल्टता हमारा कितना आया है, तो वोल्टता का मान हमारा आया है 10.5। कितना आया है, 10.5। एक बार और से देख लेते हैं, ये हमारा परिपथ दिया है, तो ये दोनों हमारा किस श्रेणी में है, ये हमारा श्रेणी क्रम में है, ये दोनों हमारा श्रेणी क्रम में है। तो 2 और 3 कितना होता है, 2 3 हमारा 5 ओम हो जाएगा। श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, तो R तुल्य बराबर होता है R1 प्लस R2 होता है। तो ये दोनों, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ गया, ये 5 ओम प्रतिरोध आ गया। कितना हो गया, 5 ओम। तो अब इन दोनों के जगह पर हम ऐसे, जब फिगर हमारा ऐसे बनेगा परिपथ का, नेक्स्ट फिगर हमारा ऐसा हो जाएगा, इन दोनों की जगह पर हमारा क्या आ गया, ये हमारा 5 ओम आ गया था। ठीक, अब ये हमारा तीनों किस क्रम में है, तो ये हमारा तीनों समांतर क्रम में है। किस क्रम में है, तो समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम का फार्मूला हम लोग लगाएंगे, तो 1/r तुल्य बराबर हो जाएगा 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/5। जब इन तीनों को हल करेंगे तो हमें R तुल्य का मान कितना आएगा, R तुल्य का मान आया है 2.5 ओम। कितना आया है, 2.5 ओम आया है। तो अब इसका फिगर कैसे बनेगा, अब इन तीनों के जगह पर ये बस सिंगल आ जाएगा, 2.5 ओम आ जाएगा। ठीक, अब ये हमारा तीनों किस क्रम में है, तब ये हमारा तीनों श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, तो श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है R तुल्य बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। जब हम तीनों के ये जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना ओम, R तुल्य कितना आएगा, तो 4 ओम आएगा। कितना आएगा, 4 ओम आएगा। अब हमें क्या निकालना था, तो हमें धारा का मान निकालना है। तो धारा का फार्मूला क्या होता है, E/R होता है। क्या होता है, E/R होता है। E का मान हमें दिया है कितना, 12, और हमें R का मान कितना आया है, तो 4। तो 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 3, तो I का मान कितना हो जाएगा, तो 3 एम्पियर हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्या निकालना था, तो वोल्टता। तो वोल्टता का फार्मूला क्या होता है, तो वोल्टता का फार्मूला होता है E-IR। क्या होता है, E-IR। ई का मान हमें दिया है कितना, तो 12। ई का मान हमें कितना दिया है, 12, और आई का मान हमें कितना आया था, तो 3, और इंटू ये आंतरिक प्रतिरोध कितना दिया था, तो 0.5 दिया था। जब इसे हम हल करेंगे तो हमारा के आंसर कितना आएगा, 10.5 आएगा। कितना आएगा, 10.5। ठीक, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 4 क्या है, तो यह दर्शाइए कि आप 6 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि प्राप्त संयोजन का प्रतिरोध 9 ओम हो और दूसरा 4 ओम हो। ठीक, तो ये 3 प्रतिरोध है, तीनों प्रतिरोध क्या है, बराबर हैं। तो R1 बराबर R2 बराबर R3। तीनों प्रतिरोध कितना ओम का दिया है, तो 6 ओम का दिया है। कितना ओम हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, यह दर्शाइए कि आप 6 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधों को हम किस प्रकार जोड़ेंगे कि उसका जो प्रतिरोध होगा वो 9 ओम हो जाए और 4 ओम हो जाए। ठीक, तो ये हमारा R1 R2 R3 तीनों हमारा बराबर हो गया। तो तीनों हमारा बराबर हो जाएगा तो ये 6 ओम हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ठीक, 2 को हम लोग किस में जोड़ेंगे, तो समांतर क्रम में। तो दोनों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो R तुल्य बराबर हो जाएगा 1/R तुल्य बराबर 1/6 प्लस 1/6। ठीक, ये वाला दोनों हमारा किस क्रम में है,
तो ये हमारा दोनों किस क्रम में है, तो ये हमारा दोनों समांतर क्रम में है। ये दोनों किस क्रम में है, तो ये दोनों हमारा समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, 1/r तुल्य बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 होता है। जब इसको हल करेंगे तो इसका एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 6। तो 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 + 6 हो जाएगा। तो आर तुल्य का मान हमारा कितना आया, तो आर तुल्य बराबर 3 बार में कट जाएगा। तो आर तुल्य बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा। तो इन दोनों की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इन दोनों की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो 3 ओम लिख सकते हैं। तो हमारा फिगर कैसे बनेगा, तो हमारा परिपथ ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा, ये तो दिया है 6 ओम, ये पहले से दिया है 6 ओम, और ये इन दोनों का प्रतिरोध हमारा कितना आया, ये तो हमारा 6 ओम है, 6 ओम। और ये कितना आया, हमारा 3 ओम आया है। कितना ओम आया है, तो 3 ओम आया है। तो अब ये किस श्रेणी में है, तो ये श्रेणी क्रम में है। किस में है, तो श्रेणी क्रम में है। ये दोनों किस में है, तो श्रेणी क्रम में है। ये दोनों श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, तो आर तुल्य बराबर होता है R1 + R2 होता है। क्या होता है, आर तुल्य बराबर होता है R1 + R2 होता है। तो 6 और +3 कितना हो जाएगा हमारा, तो 9 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 ओम हो जाएगा। ठीक, तो आर तुल्य का मान क्या हो जाएगा, तो आर तुल्य का मान 9 ओम हो जाएगा। तो ये हमारा पहला का आंसर है। ठीक, 9 ओम हो गया, तो ये हमारा पहला आंसर है। अब हमें क्या लाना है, किस तरह जोड़े कि वह 4 ओम हो जाए। ठीक, 9 ओम हो गया। अब दूसरा का आंसर हम लोग करते हैं। तो दूसरा हम लोग कैसे जोड़ेंगे, तो दूसरा हम लोग ऊपर का श्रेणी क्रम में है। ये दोनों किस क्रम में है, ये दोनों श्रेणी क्रम में है। ठीक, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 1/r1। आर तुल्य बराबर R1 + R2 होता है। R1 + R2 होता है। और ये 6 कितना हो जाएगा, तो 6 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 12 हो जाएगा। तो इन दोनों की जगह पर हम लोग अब क्या लिख सकते हैं, तो अब हमारा फिगर ऐसा बनेगा। ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हमारा इन दोनों की जगह पर 12 हो जाएगा, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो ये हमारा 12 हो जाएगा और ये हमारा 6 हो जाएगा। अब ये दोनों किस क्रम में है, तो ये दोनों है समांतर क्रम में है। किस क्रम में है, तो ये दोनों समांतर क्रम में है। किस में है, तो ये दोनों समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में फॉर्मूला क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है समांतर क्रम का, 1/r तुल्य बराबर 1/r तुल्य बराबर क्या होता है, 1/r1। R1 का मान कितना दिया है, 12। 1/r1 + 1/r2। जब इसे हम लोग हल करेंगे तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो इसका एलसीएम 12 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + 2 हो जाएगा। इन जोड़ेंगे 2 1 कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। 3/4 हो जाएगा, तो 3/12 हो जाएगा। 3/12 होगा, 3/12 हो जाएगा। तो 3 से हम लोग काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। तो आर तुल्य का मान हमारा कितना आया, तो आर तुल्य बराबर कितना आ जाएगा, तो 4 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 ओम आ गया। तो ये हमारा आंसर नंबर दूसरा है। ठीक, तो हम लोग किस प्रकार जोड़ेंगे, तो सबसे पहले तो हम लोग किसी भी दो को एक बार हम समांतर क्रम में लिखेंगे। ठीक, किसी भी दो को एक बार समांतर क्रम में जोड़ेंगे, उसके बाद से हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। ठीक, तो हमारा ये पहला आंसर आ जाएगा 9 ओम का। ठीक, और दूसरा हम लोग कैसे करेंगे, दूसरा आंसर के लिए तो दोनों को तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, उसके बाद से जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे उसके बाद से ये हमारा क्या हो जाएगा, तो समांतर क्रम में हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 5 क्या है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 5 क्या है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखना है। ठीक, IUPAC नाम लिखना है। ये हमारा खंड क है। ठीक, खंड क है, IUPAC नाम लिखना है। तो ये क्या है, हमारा क्या दिया है, CH3COOHO।
तो इसका यूपीएससी नाम क्या हो जाएगा, तो इसमें कार्बन कितने दिखाई दे रहे हैं, 2 दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एथेनोइक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो इसका एथेनोइक, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा एथेनोइक अम्ल हो जाएगा, इथेनोइक एसिड हो जाएगा। ठीक, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, कार्बन इसमें कितने दिखाई दे रहा है, तो 1 दिखाई दे रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये है एल्डिहाइड समूह है। क्या है, एल्डिहाइड समूह है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मेथेनॉल। इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, तो मेथेनॉल हो जाएगा, मेथेनॉल हो जाएगा। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, तो अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन हमारा सेकेंड क्या है, तो बेकिंग सोडा बनाने की एक विधि तथा एक उपयोग लिखना है। ठीक, एक विधि एक उपयोग। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। और इसका अणु सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3 NaHCO3 ये क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसके बनाने की हम लोग विधियाँ देखते हैं। तो इसकी बनाने की विधियाँ क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर इसके बनाया जाता है। इस बनाने की विधि क्या है, सोडियम कार्बोनेट को जलीय विलयन में, क्या, सोडियम कार्बोनेट को जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर हमें क्या बनाते हैं, तो हमें मिलता है बेकिंग सोडा मिलता है। क्या मिलता है, बेकिंग सोडा मिलता है। ठीक, अब इसका उपयोग देख लेते हैं। इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, एक उपयोग लिखना है, तो एक इसका उपयोग क्या हो जाएगा, तो बेकिंग पाउडर के निर्माण में, क्या किस में करते हैं, तो बेकिंग पाउडर के निर्माण में करते हैं। ठीक, और अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण हमें लिखना है। ठीक, तो ये क्या है, जिंक चूर्ण को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से मिलाया जाता है तो हमें क्या बनता है, तो जिंक का फॉर्मूला क्या होता है, Zn प्लस H2SO4 तो जब आपस में हम क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ZnSO4 और क्या हो जाएगा, तो और हो जाएगा H2 हमारा बाहर निकल जाएगा। ठीक, ZnSO4 और क्या हो जाएगा, H2। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा जिंक सल्फेट है। क्या है, जिंक सल्फेट ये हमारा हाइड्रोजन है और ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक, पहला हमारा रिएक्शन हो गया। दूसरा क्या है, तो सोडियम ऑक्साइड को जब जल में घोला जाता है तो सोडियम ऑक्साइड का हमारा सूत्र क्या होता है, सोडियम ऑक्साइड का होता है हमारा सूत्र Na2O। क्या होता है, सोडियम ऑक्साइड Na2O प्लस जल से अभिक्रिया करता है, जल में घोला जाता है। जल का फॉर्मूला क्या होता है, तो H2O। जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। जब ये आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनाएंगे, 2NaOH बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 2NaOH बनाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। ठीक, ये है हमारा, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। तो ये हमारा क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम लोग कल इसका 2023 का सेट नंबर पहला हल करने वाले हैं। ठीक, कल से हम लोग ये हल करेंगे 2023 का सेट नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो अच्छा लगे तब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स।